तो आज हम जा रहे हैं पापा को हॉस्पिटल दिखाने के लिए। मैं, भैया और पापा हम तीनों जा रहे हैं। पापा की सारी फाइल्स रख ली हैं। पापा को कोविड हो गया था और तब से पापा का ट्रीटमेंट जो है वो हल्द्वानी से चल रहा है। तो आ गए हम हल्द्वानी। 45 मिनट्स लगते हैं हमें पहुंचने में और हम आ गए हल्द्वानी। हल्द्वानी का मौसम था बहुत ही सुहाना, मज़ा आ गया देख करके। मन ही नहीं कर रहा था हॉस्पिटल जाने का, मन कर रहा था सीधा नैनीताल ही निकल लो। तो ये रहा नीलकंठ हॉस्पिटल, हल्द्वानी में स्थित है और यहीं से पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे हर एक फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो एम्बुलेंस हो, अगर आप नहीं चल पाते हैं तो व्हील चेयर की फैसिलिटी है, दो मेडिकल स्टोर हैं, अच्छे से मेंटेन कर रखा है हॉस्पिटल भी, बैठने की सुविधा है। और ये रहा सामने रिसेप्शन, जहाँ पे कि आप फ़ोन करके और आप सामने से आकर के भी नंबर लगा सकते हैं और उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे पैथोलॉजी की भी सुविधा उपलब्ध है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैनेजमेंट भी बहुत पोलाइट और सॉफ्ट मिलेगा। तो आज हम पापा को दिखाने आ रहे हैं और ये हैं मेरे पापा, ये जा रहे हैं। और सबसे पहले इनके कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, जैसे वेट हो गया, बीपी हो गया एंड ऑक्सीजन वगैरह, ये सारे चेक होते हैं। ये सब टेस्ट कराने के बाद हमने नंबर लगा दिया अपना डॉक्टर गौरव सहगल के पास एंड हम आ गए यहाँ वेटिंग रूम में बैठने के लिए, क्योंकि हमें टाइम था थोड़ा और हम टाइम से थोड़ा पहले पहुँच गए थे। तो हम सब इंतज़ार कर रहे थे नंबर का। यहीं पर डॉक्टर गौरव सिंघल बैठते हैं और उनको दिखाने के लिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। एक मैडम बैठती हैं बाहर असिस्टेंट के तौर पर, जो कि नंबर लगाती हैं अंदर जाने के लिए। और सारा प्रोसेस बिल्कुल टाइम टू टाइम होता है और आपको बिल्कुल भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस बैठे रहना है और वेट करना है, आपका नंबर अपने आप आ जाएगा। चलिए चलिए, वो है गाड़ी, चलिए। पापा की दवाइयाँ वगैरह और डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोग घर के लिए वापस हो गए एंड फिर उसके बाद हमें एक ऐसी जगह रुके जहाँ पे हर कोई रुकना चाहता है। एक बार जब भी आप हल्द्वानी आए ना, प्लीज़ यहाँ पे एक बार इसके मोमो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है और हम लोग मोमोज खा रहे हैं, बट ये आटे के हैं, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। कभी कभी तो चलता है। सच में थकान तो कसम से उतरी, भूख लग रही थी। तुमने खाना खा लिया वहाँ तब भी तुम? नहीं, मैंने नहीं खाया, मैंने सिर्फ एक रोटी खाई। खा लेती रोटी? नहीं तो खा लेती। नहीं, फिर वो पता नहीं था ना कि वहाँ पे पापा के वहाँ पे हॉस्पिटल में कितनी देर लग जाएगी, इस वजह से फिर अभी तो देर भी लगती थी तो मोमोज भी तो खाने थे। तो आज हम गए थे पापा को दिखाने के लिए हल्द्वानी नीलकंठ हॉस्पिटल में। पापा का ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा था कोविड के बाद से, जब पापा को कोविड हुआ था उसके बाद से पापा का ट्रीटमेंट वहीं से चल रहा था और टचवुड पापा ठीक हो गए। और जब ठीक हो गए तो उसके बाद जाना बंद कर दिया। तो आज जब पापा गए तो उन्होंने सारी चीज़ें वापस से टेस्ट कराई और उसमें काफ़ी टाइम लग गया, हमें ऑलमोस्ट पूरा दिन चला गया हमारा, बट कोई नहीं, दवाइयाँ मिल गई, डॉक्टर से मतलब ट्रीटमेंट मिल गया। एंड शुगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था पापा का, इस वजह से जाना कंपलसरी था क्योंकि कंट्रोल नहीं आ रहा था। एंड फाइनली हम लोग घर आ गए हैं अभी और काफ़ी हैक्टिक डे था आज का, क्योंकि सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे पापा को दिखाने का
क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, काफ़ी समय से दिखाया भी नहीं था और दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही कह लीजिए या कुछ भी, मतलब नहीं दिखाया था जनवरी से। ये तब की बात है जब पापा को कोविड हुआ था एंड यही टाइम था जब पापा को कोविड हो गया था एंड पापा को हमने एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद पापा जब घर आए हैं तब भी उसके बाद पापा की कंडीशन दोबारा से बिगड़ने लगी थी। तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हमने उनसे सजेस्ट किया, डॉक्टर शाही, उन्होंने बताया कि आप हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, MBBS MD हैं, गौरव सेंगल, आप उन्हें दिखाओ। वो क्योंकि लंग्स वगैरह का वो बहुत अच्छे मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये था कि चलिए ठीक है, जब इतनी जगह भागे हैं तो एक बार वहाँ पे भी देख लेते हैं। और वहाँ गए तो वाकई में पापा, मतलब मैं ये कहूँगी कि शायद इतना सा तो नहीं, पापा 101% पूरी तरीके से ठीक हो गए। और थैंक्स टू ऑल दोज पर्सन जिन्होंने मुझे उस बीच हेल्प करी। पापा जब परेशान थे, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी एक दूसरे को टच या हेल्प करने तक को नहीं राज़ी हो रहा था, तो मेरा फ्रेंड सर्कल है या भैया के फ्रेंड सर्कल हैं, जितनों ने भी हमारी हेल्प करी, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। एंड डॉक्टर, चाहे वो हमारे फैमिली डॉक्टर हों या डॉक्टर गौरव सेंगल हो, उन्होंने भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया और पापा आज मेरे पूरी तरीके से ठीक हैं भगवान की दुआ से। हॉस्पिटल में जाना और वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाए तो समझ लीजिए वहाँ की हर एक चीज़ वसूल हो जाती है। वहाँ जाना या रुकना या वेट करना या फ़ीस वगैरह 1 to all वसूल लगता है। तो नीलकंठ हॉस्पिटल हमें एक ऐसा हॉस्पिटल मिला कि जहाँ पर कि हम हर एक चीज़ से संतुष्ट थे। वहाँ पे लैब थी, वहाँ पे सिटी स्कैन, लंग्स का स्कैन और सारी रिपोर्टें, एक्सरे वैक्सरे सब कुछ 1 to all, मतलब और लंग्स से रिलेटेड काफ़ी सारे टेस्ट जो होते हैं वो सारे वहाँ पे अवेलेबल थे। उसने हमें बहुत हेल्प करा। और एक टाइम था पापा खड़े भी नहीं हो पाते थे, उस टाइम पर बहुत भीड़ होती थी वहाँ पे, और आज भी थी, इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा और थोड़ा सा वहाँ का सिस्टम चेंज भी हो गया है। तो बढ़िया था ओवरऑल। एंड मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी, देखिए हम आप एक दूसरे से जुड़े हैं तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हम सिर्फ हंसी मजाक या घूमने फिरने तक ही सीमित ना रहें। आपके पास नॉलेज है, आप मुझे दीजिए, मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो मैं आपको दूंगी, ताकि हो सकता है कि आपके आसपास भी कोई ऐसा बंदा हो या कोई ऐसे लोग हों या आपकी फैमिली में शायद कोई ऐसा हो जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो और उन्हें वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पा रहा हो। तो वाकई में अगर कोई ऐसा है तो आप प्लीज़ एक बार हल्द्वानी के नीलकंठ हॉस्पिटल में लेकर आइए, डॉक्टर सेंगल को दिखाइए अगर लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो, या वहाँ पे गायनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सब सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके वहाँ पे एड्रेस, नंबर सब कुछ ले सकते हैं। आप जाइए, दिखाइए। हम कई जगह देख लेते हैं ऐसी, कई बार हर जगह अपना माथा पटकते हैं अपने आप को ठीक कराने के लिए, बट कभी कभी हमें वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो एक्चुअली हमें चाहिए होता है। तो एक बार आप डॉक्टर सेंगल को दिखाइए, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो बोलते बहुत अच्छा हैं, समझाते बहुत अच्छा हैं और पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो बहुत बढ़िया हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मुझे मेरे पापा को आराम मिला, तो मुझे लगता है मेरे थ्रू या मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी का भला हो रहा है या किसी को हेल्प मिल रही है तो मुझे लगता है हमें ये चीज़ शेयर करनी चाहिए एक दूसरे से। और आज का व्लॉग बनाने का मेन इंटेंशन मेरा यही था कि ठीक है, हमारे बीच में बातें भी होंगी और क्या कहते हैं, हम हंसी मजाक भी करेंगे, और वहाँ के बारे में विज़िट कराने का, नीलकंठ हॉस्पिटल में विज़िट कराने का सिर्फ एक मेन इंटेंशन मेरा यही था कि आप लोग को पता चले, ताकि आप में से जो लोग जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है वो जाएं और ट्रीटमेंट लें और फ़ायदा उठाएं। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर गौरव सेंगल जो हैं वो कुमाऊं के सबसे बेस्ट डॉक्टर में से एक हैं और लोग दूर दूर से उनसे मतलब प्रिस्क्रिप्शन लेने आते हैं, तो कुछ तो बात होगी उन डॉक्टर में। और मैं अपना खुद का पर्सनल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि कोविड में भी पापा जब थे तो मैं उनके साथ प्रॉपर थी और उनको मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत ही करीब से उन हालातों को देखा है जो कोई भी नहीं देखना चाहेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को भी कि अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार दिखाइए। हम 10 जगह दिखाते हैं, जहाँ आपने 100 जगह दिखाया वहाँ एक जगह और सही, क्या पता आपको आराम मिल जाए। तो
तो एक रीज़न ये भी था, पापा बीमार थे तो मैं व्लॉग या अपनी जो रेसिपीज़ डालती थी मैंने वो डालने छोड़ दिए थे। एक्चुअली दिक्कत ये थी कि घर में भैया बीमार थे, मतलब वो भी कोविड साथ ही में दोनों हुए थे, भैया और पापा, ठीक है। दीदी जस्ट रिकवर हुई थी, तो ऐसा घर में हो गया था कि भैया बाहर नहीं निकल सकते, वो झटपटा के रह जाते थे कि मैं हेल्प नहीं कुछ कर पा रहा हूँ बाहर जा कर के। दीदी फिज़िकली इतना वीक थी कि वो कुछ वैसे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी, और पापा की बॉडी एफर्ट नहीं कर पा रही थी, ऑक्सीजन उनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो इसलिए उनको फाइनली एडमिट ही करना पड़ा था। ESI हॉस्पिटल में एडमिट भी किया और वहाँ पर भी उन्हें बहुत 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 अच्छा ट्रीटमेंट मिला, और मतलब वहाँ पे तो बच्चों की तरह पेशेंट को रखा गया है, भले वो 60 साल के हों या 75 साल के हों या 10 साल का बच्चा कोई भी हो, उन्हें बहुत ही प्यारा ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि ये मेरे खुद के आंखों के सामने की बात है। और मैं आपको मिलवाऊंगी अपने पापा से, और कैसा वो फील करते हैं अब देखते जाइए। तो ये हैं पापा, और पापा कैसा फील कर रहे हैं अब आप? अच्छा फील कर रहा हूँ, बढ़िया 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 बढ़िया। कोविड के बाद से अब ठीक? हाँ। और डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन है आपको पूरा? हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे हाथ जोड़ के रहे थे नमस्ते। नहीं, मैंने बोला ना, पेशेंट खुश हो जाता है ऐसी देख करके, उनकी बातों को सुन करके। तो ओवरऑल पापा खुश हैं तो हम खुश हैं, वो खुश हैं तो हम खुश हैं, और सब खुश हैं। तो गाइज, आज का वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो भाई, क्योंकि नॉलेज आपके साथ में बांटूंगी, और आगे ऐसे ही हमारे वीडियोस चलते रहेंगे, फिर वो चाहे रिव्यू हो या फिर व्लॉग। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।